तो क्या होता अगर गोकू और वजीटा का फ्यूजन गॉड किलर बन जाता? आज से ये नई सीरीज स्टार्ट हो रही है और इस सीरीज में हमें यही पता चलेगा कि कैसे विजिटो एक गॉड किलर बन जाता है और उसको मल्टीवर्स के माइटीएस्ट गॉड भी नहीं रोक पाते। इससे पहले कि स्टोरी स्टार्ट हो, तुम वीडियो को लाइक करो और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो तुम मेरा पिछला कंटेंट देख सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं सब्सक्राइब करने के लायक हूँ तो कर भी देना, ताकि डेली वीडियोस तुम तक सबसे पहले पहुंचे। खैर, ये सीरीज स्टार्ट होएगी मोरो आर्क के बाद से पिछली सीरीज की तरह, लेकिन बिलीव मी, इसके अलावा और कोई भी चीज इस सीरीज में पिछली सीरीज से सिमिलर नहीं है। तो गोकू और वजीटा बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तभी गोकू वजीटा से कहता है कि वजीटा, तुम्हें नहीं लगता कि फ्रीजा की ब्लैक फॉर्म को रोकना इस अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बस की बात नहीं है? हमें कोई नई फॉर्म अचीव करनी पड़ेगी जो कि ब्लैक फ्रीजा को रोक सके। वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो कैकारॉट, ये गॉड्स की फॉर्म हम सेंस के ऊपर शोभा नहीं देती। हमें सेन रेस की कोई ऐसी फॉर्म अचीव करनी पड़ेगी जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो से भी ताकतवर हो और जो कि फ्रीजा को भी रोक सके। गोकू कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि हम अपने सेन नेचर को और अच्छे से समझ सकें। क्योंकि अगर हम लॉर्ड वीस और लॉर्ड बीरस से ट्रेनिंग लेते रहेंगे तो हो सकता है कि एक पॉइंट के बाद हम अपने सेन नेचर और सेन प्राइड को भूल जाएं। उसी समय वहाँ पे वीस आता है। वीस वजीटा से पूछता है कि प्रिंस वजीटा, क्या हुआ? तो वजीटा बताता है कि वीस, हम सोच रहे थे कि हम अर्थ पे जाकर के अपने आप से ट्रेनिंग करें। वीस कहता है, क्यों नहीं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर तुम दोनों खुद से ट्रेनिंग करके अल्ट्रा ईगो और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी सरपास करने वाली एक फॉर्म अचीव करोगे। और हाँ, तुम लोगों ने काफी सही समय पे ये बात बताई है, क्योंकि मैं और लॉर्ड बीरस अर्थ ही पे जा रहे होते हैं। जिसके बाद वीस, बीरस, गोकू, वजीटा अर्थ पे चले जाते हैं। अब इससे पहले कि आगे स्टोरी कंटिन्यू हो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, गॉड किलर विजिटो दो तरीके से बना जा सकता है। पहला कि वो कोई एक अल्टीमेट गॉड फॉर्म को अचीव करके बन जाए, या फिर वो कोई सेन फॉर्म को अचीव करके गॉड किलर विजिटो बन जाए। अब देखो, मुझे दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि गोकू और वजीटा आखिर में हैं तो सेयन्स ही। तो अगर वो सेयन की कोई फॉर्म अचीव करके गॉड किलर विजिटो बनेंगे तो गॉड्स को भी सेयन्स का रियल पोटेंशियल देखने को मिलेगा। अब ये मैंने सही किया या फिर गलत, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। खैर, वो सभी लोग जाते हैं अर्थ पे और बुल्मा गोकू और वजीटा को देख करके हैरान हो जाती है। बुल्मा कहती है कि मुझे लगा था तुम लोग तो बीरस के प्लेनेट पे ही रहोगे, अब से अर्थ पे कैसे आ गए तुम लोग? वजीटा कहता है कि कैकारॉट ने काफी समय से गोटेन को नहीं देखा था, इसीलिए वो अर्थ पे आया है। और गोकू कहता है कि हाँ, वजीटा भी तुमको याद कर रहा था बुल्मा। वजीटा कहता है कि फालतू बात मत करो कैकारॉट। गोकू कहता है कि शुरुआत किसने की थी? बीरस कहता है कि तुम अपनी लड़ाई बाद में करते रहना, पहले मुझे कुछ खाने को चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तुम लोगों को ट्रेन कर करके। मुझे बस थोड़ा सा खाना चाहिए और उसके बाद मैं अपने प्लेनेट पे आराम करने चला जाऊँगा। गोकू और वजीटा बुल्मा से कहते हैं कि ठीक है, हम लोग जा रहे हैं अब ट्रेनिंग करने के लिए। बुल्मा कहती है, तुम लोग अभी तो आए हो, अभी ट्रेनिंग के लिए कैसे जा सकते हो? गोकू कहता है, हमारे अर्थ पे आने का मोटिव ही यही था कि हम अकेले से ट्रेनिंग कर सकें। और ऐसा बोल करके गोकू और वजीटा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कर देते हैं पिकोलो के ऊपर। पिकोलो अपने सामने गोकू और वजीटा को देख करके हैरान हो जाता है। वो गोकू और वजीटा से कहता है कि क्या हुआ, हमारे अर्थ पे फिर से कोई परेशानी आ गई है या फिर हमारा यूनिवर्स खतरे में है? गोकू और वजीटा कहते हैं कि चिल करो, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम तो बस अर्थ पे आए हैं ट्रेनिंग करने के लिए। पिकोलो कहता है कि तुम बीरस और वीस जैसे डेइटी की ट्रेनिंग छोड़ करके अर्थ पे अकेले ट्रेनिंग करने आए हो। गोकू कहता है, तुम ठीक समझ रहे हो पिकोलो, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम बीरस और वीस के अंडर और ट्रेन होते रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने सेन नेचर और सेन प्राइड को भूल जाएंगे और फिर हम अब कोई भी अपनी फर्दर सेन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अचीव कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा बैकलॉग होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक सेन के पास डेइटी से ज्यादा पोटेंशियल होता है। अगर एक सेन अपने आप को प्रूव करने के ऊपर आ जाए तो वो डिस्ट्रॉयर जैसे बीइंग को भी हरा सकता है। पिकोलो कहता है, तुम ठीक कह रहे हो गोकू, इवन गोहान ने भी अपनी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी है जिसकी मदद से उसने सेल मैक्स जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड्रॉयड को भी हरा दिया था। गोकू बोलता है कि सेल मैक्स, ये कौन सा एंड्रॉयड है? पिकोलो कहता है कि जब तुम अर्थ पे नहीं थे तो डॉक्टर हीडो नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने कि सेल मैक्स का क्रिएशन किया था और बोला था कि ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड्रॉयड है और कोई भी उस एंड्रॉयड को नहीं हरा पा रहा था। लेकिन तभी गोहान अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है और वो सेल मैक्स को ऐसे हरा देता है जैसे उसके सामने वो बच्चा था।
गोकू कहता है फिर ये तो ट्रांसफॉर्मेशन मैं भी देखना चाहूंगा, और देखना ही क्यों, मैं इससे लड़ना भी चाहूंगा, आखिर मैं भी तो देखूं कि गोहान कितना ज्यादा ताकतवर बन चुका है। जिसके बाद पिकोलो, गोकू और वजीटा ये चले जाते हैं गोहान के पास। गोहान गोकू और वजीटा को देखते ही बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि आप लोग अर्थ पे वापस आ गए। गोकू कहता है कि हाँ, और मैंने तुम्हारे बारे में काफी तारीफ सुनी पिकोलो से। वो कह रहा था कि तुमने कोई बीस्ट फॉर्म अचीव की है जिसने कि सेल मैक्स जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड्रॉइड को भी हरा दिया था। क्या तुम प्लीज उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के मुझसे और वजीटा से फाइट कर सकते हो और दिखा सकते हो कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। गोहान कहता है कि बिल्कुल। जिसके बाद वो चारों चले जाते हैं एक खाली जगह पे, जहाँ पे गोहान गोकू और वजीटा से फाइट करता है, वो भी अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में। गोहान कहता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, और ऐसा बोलते ही वो सीधे बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू और वजीटा पहले सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो बीस्ट गोहान के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो दोनों मिल करके भी गोहान को 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला पाते, और गोहान के एक अटैक से ही वो काफी दूर गिरते हैं जा करके। जिसके बाद गोकू वजीटा से कहता है गोहान की इतनी पावरफुल फॉर्म देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम इसको सुपर सैयन ब्लू फॉर्म से रोक सकते हैं, ये तो जिरेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। वजीटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो काकारोट, और ऐसा बोलते ही गोकू अपना सुपर सैयन ब्लू कायोकेन का इस्तेमाल करता है और वजीटा सुपर सैयन ब्लू इवॉल्व का। लेकिन उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी वो गोहान को 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला पाते, लेकिन गोहान अपने एक ही अटैक से गोकू और वजीटा को पूरी तरीके से डोमिनेट कर देता है। गोकू कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, और ऐसा बोल करके वो अपनी MUI फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और वजीटा से कहता है कि वजीटा तुम्हें अब अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही गोहान को संभाल लूंगा। जिसके बाद बीस्ट गोहान और MUI गोकू के बीच में फाइट होती है और गोहान एक भी अटैक लैंड नहीं कर पा रहा होता है गोकू के ऊपर। गोकू हर अटैक को डॉज कर लेता है बड़ी आराम से। अब अगर गोहान को गोकू को हराना है उसकी MUI ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उसको केवल एक ही अटैक लगेगा, क्योंकि बीस्ट के पास इतनी सारी रॉ पावर है कि वो केवल एक ही पंच से गोकू का पूरा स्टेमिना ड्रेन कर देगा और एक भी अटैक नहीं मार पा रहा होता है गोकू को। गोहान समझ जाता है कि अगर उसे MUI को हराना है तो उसे गोकू को ऑफ गार्ड पकड़ना पड़ेगा, और वो ऐसा करने में कामयाब भी होता है और वो गोकू के गट में एक पंच मारता है जो कि गोकू नहीं सह पाता और वो अपनी MUI ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकल आता है। जिसके बाद गोहान भी अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। वजीटा कहता है कि तुम अपनी बेस फॉर्म में क्यों आ गए, मुझे भी तुमसे फाइट करनी थी, अभी काकारोट तो नहीं हरा पाया लेकिन मैं तुम्हें जरूर हरा देता। गोहान कहता है कि मेरी बीस्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा स्टेमिना ड्रेन करती है और अब मेरे पास उतना स्टेमिना नहीं है कि मैं उसको और देर तक सस्टेन रख सकूं। गोकू कहता है गोहान से तुम तो काफ़ी आगे आ चुके हो अपने पावर लेवल के मामले में, अगर तुम अपने आप को ट्रेन करते रहोगे तो तुम मुझे और वजीटा को भी सरपास कर जाओगे। अब हाँ, मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि गोकू हरा सकता था गोहान को अगर वो अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता, लेकिन वो अपनी MUI में ट्रांसफॉर्म हुआ था जिससे डेफिनेटली गोहान ज़्यादा पावरफुल है अपनी बीस्ट फॉर्म में। खैर, गोकू वजीटा से कहता है कि वजीटा मुझे लगता है कि अब हमें हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में जाना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। जिसके बाद गोकू और वजीटा हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में चले जाते हैं और गोहान से कहते हैं कि गोहान जब तक हम अर्थ पे नहीं हैं तुम संभाल लेना अर्थ पे। अब कई साल बीत जाते हैं गोकू और वजीटा को हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर के अंदर ट्रेनिंग करते हुए। तभी उनके पास गोहान आता है और कहता है कि आप जल्दी से बाहर चलिए, हमारी अर्थ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। गोकू पूछता है आखिर क्या हुआ, तो गोहान बताता है कि अर्थ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। फ्रीजा ने हमला कर दिया है अर्थ पे और उसके पास एक ऐसी फॉर्म है जिसको कि मैं भी नहीं रोक पा रहा हूँ। अब क्या गोकू और वजीटा इन सालों में ट्रेनिंग करके कोई सैयन की नई फॉर्म अचीव कर पाए हैं जिसकी मदद से वो फ्रीजा को रोक सकें, ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।